नेक्स्ट हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये ऐसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसके जो प्रूव करने का फार्मूला है वो ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए। ट्रांजुगेट का मतलब क्या है? ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट। ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट। ट्रांसपोज का मतलब, इसको मैं ए थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए का कंजुगेट ले लूँ, उसके ऊपर ट्रांसपोज ले लूँ, या फिर इसका पहले मैं ट्रांसपोज ले लूँ उसके बाद इसका कंजुगेट ले लूँ। ये ए के बराबर ही होता है, ये सारे का सारा इक्वल है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ये सारे का सारा इक्वल है। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास इसके पहली बात तो इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सारे रियल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट जो है रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं कोई भी रियल नंबर ऐसे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 2। ठीक है, यहाँ पे मैं जो नंबर यहाँ पे लूंगा उसका आयोटा के आगे वाला साइन मैं चेंज कर दूंगा। एक जब भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ए प्लस आयोटा बी के ऊपर मैं कंजुगेट लगाऊंगा। कंजुगेट, इसके ऊपर मैंने कंजुगेट लगाया, ये वाला। इस कंजुगेट को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये ए माइनस आयोटा बी बनेगा। ठीक है, ए माइनस आयोटा बी बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे जो साइन है, कॉम्प्लेक्स के आगे, वो उसको चेंज करेगा, उसको चेंज कर देगा ये। लेकिन रियल के आगे वाले साइन को ये चेंज नहीं करेगा। जैसे मेरे पास -3 माइनस आयोटा है, मैं उसके ऊपर कंजुगेट लगाऊंगा तो इसका आंसर -3 प्लस आयोटा आएगा। आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करेगा, लेकिन -3 वाले का ये साइन चेंज नहीं करेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, इस केस में ऐसा ही है। जैसे मैं इसका यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ए मेरा है 1 3 प्लस आयोटा, नीचे 3 माइनस आयोटा और इधर 2। ठीक है, इसका पहले मैं कर लेता हूँ ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करा, ये नीचे आ गया 1 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, नीचे 2, ऐसे ही बना। इसको मैं नीचे लिख लिया, इसको मैं ऐसे लिख लिया। अब इसका मैं लूंगा कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब यहाँ पे मैं बार ले लूंगा, पूरी मैट्रिक्स के ऊपर बार, इसको बार भी बोलते हैं। तो 1 का तो सेम रहेगा, 3 माइनस अयोटा का माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 3 प्लस अयोटा, नीचे ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, 3 का साइन सेम रहेगा, 3 माइनस अयोटा प्लस माइनस में चेंज हो गया, 2 का 2 तो सेम ही रहना है। ये तो मेरी ए मैट्रिक्स ही बन गई, ए का ट्रांसपोज मेरा ए मैट्रिक्स ही बन गया। ये वाली मैट्रिक्स सेम इसके बराबर बन गई, जबकि मैंने इसका पहले ट्रांसपोज करा फिर इसको मैंने कंजुगेट कर दिया, तो ये मेरी सेम की सेम मैट्रिक्स ही बन गई। तो इसका मतलब ए का ट्रांजुगेट, ये थीटा को ट्रांजुगेट बोलते हैं, इज इक्वल टू ए बन गया। तो ये मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स की मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये वाली एग्जांपल 2 1 3। मैंने बोला था डायगोनल एलिमेंट सारे रियल होंगे। ठीक है, जितना एलिमेंट यहां लूंगा मैं, ठीक है, उसका आयोटा वाला साइन चेंज करके मैं यहां पे लिख दूंगा। जितना मैं यहां पे लूंगा, मैंने -3 प्लस आयोटा ले लिया। ठीक है, तो इसका उल्टा साइन करके मैं यहां पे लिख दूंगा। -3 तो -3 वैसे ही रहेगा, आयोटा का साइन मैंने चेंज करना है, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ वाला साइन जो लूंगा मैं, उसका उल्टा साइन करके यहाँ पे लिख दूंगा, ये बन गया माइनस आयोटा। तो ये मेरी 3x3 की हर्मिशियन मैट्रिक्स बन चुकी है, 3x3 की हर्मिशियन मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, इसमें अगर मेरे पास ए हर्मिशियन है, ए मेरे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो मैं किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये हर्मिशियन ही रहेगी।
ये हर्मिशियन ही रहेगी। लेकिन अगर वो मेरा के कॉम्प्लेक्स है, के मेरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब मैं आयोटा के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी। ठीक है, ए मेरे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स थी, उसके साथ मैंने के रियल, के कोई भी रियल को बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर है, उसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी, वो मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। बट अगर मैं आयोटा को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बना दूंगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं P प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे ये मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये मेरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका क्या है, ए को मैं P प्लस ए का ट्रांजुगेट ओवर 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांजुगेट ओवर 2। ठीक है, ये मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनी और ये मेरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनी। आप इस बात से समझ सकते हो कि जब भी मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, जब उसका मैं प्लस करूंगा उसके ट्रांजुगेट के साथ तो वो मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, मुझे कोई भी जर्नली ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, जब मैं उसका प्लस करूंगा ए के ट्रांजुगेट के साथ तो वो मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। बट उसी का मैं माइनस करूंगा विद ट्रांजुगेट के साथ तो वो मेरी स्क्यू हर्मिशियन बनेगी, स्क्यू हर्मिशियन बनेगी। ये डायरेक्टली रिजल्ट है, आप इसको एज ए रिजल्ट याद करो इसको। ओके, अब मेरे पास दो ए और बी, दो हर्मिशियन मैट्रिक्स दी हुई है, इन दोनों का प्लस भी हर्मिशियन होगा, दोनों का माइनस भी हर्मिशियन होगा। ठीक है, ए बी प्लस बी ए मैं करूंगा, मान लो मेरे पास ये दोनों के प्रोडक्ट मुझे हर्मिशियन मैट्रिक्स दी हुई है, तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो ये भी हर्मिशियन बनेगा। ठीक है, उसके बाद ए बी ए करूंगा या बी ए बी करूंगा तो वो भी मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी, वो भी मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, इसकी मैं जितनी भी पावर कर दूं फॉर ऑल एन, इसकी मैं जितनी भी पावर कर दूं, इसकी A1 करूं, A2 करूं, A3 करूं, A4 करूं, वो सारी की सारी जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही रहनी है। ठीक है, इसके जितने भी आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रियल होंगी। अब हमारी नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन। आप इन सारी मैट्रिक्सेस का आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, आप क्या क्या रिजल्ट होते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने का जो फार्मूला है वो है ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ए का ट्रांजुगेट क्या है, ए का ट्रांसपोज उसके ऊपर कंजुगेट, या फिर ए का कंजुगेट उसके ऊपर ट्रांसपोज, ये माइनस ए के बराबर है, ये माइनस ए के बराबर है। इसका मतलब ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है 3/3 की। तो मुझे पता है डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होंगे या फिर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, तो मैं एक यहाँ पे 3 आयोटा ले लेता हूँ, दूसरा यहाँ पे 0 ले लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं -4 आयोटा। ठीक है, -4 आयोटा। यहाँ पे मेरा 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पे मेरा 2 - 3 आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 5 प्लस आयोटा, यहाँ पे मेरा -1 प्लस आयोटा और यहाँ पे -2 - 3 आयोटा।
ठीक है, ये मेरी बन गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अब मैं प्रूफ करूंगा ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। मैंने ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज के ऊपर कंजुगेट, ये मुझे प्रूफ करना है इज इक्वल टू माइनस ए। पहले मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ये रो ये कॉलम में चेंज होगी, ऐसे ये रो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। -1 प्लस आयोटा 0 5 प्लस आयोटा -2 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे एक एलिमेंट रह गया -5 प्लस आयोटा, ये वाला। ठीक है, ये -5 प्लस आयोटा और नीचे -4 आयोटा, ये तो मैंने कर दिया इसका ट्रांसपोज। अब मुझे इसके ऊपर लेना है कंजुगेट, ये वाला मैंने इसके ऊपर एक कंजुगेट ले लिया। इसका रियल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ना यहाँ पे पड़ेगा ना यहाँ पे पड़ेगा, बस जो आयोटा के साथ नंबर है वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या बना मेरा, ये बन गया -3 आयोटा, ये बन गया 1 माइनस आयोटा, ये बन गया 2 प्लस 3 आयोटा, ये बन गया -1 माइनस आयोटा, 0 तो 0 ही है, 5 माइनस आयोटा क्योंकि आयोटा वाला साइन चेंज होना है, -2 माइनस प्लस 3 आयोटा, -5 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब मेरे पास ये बन गया, बट मुझे क्या चाहिए -a। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहली रो सारी को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहली रो को मैं सारी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बनेगा मेरा 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा पे 0 5 प्लस आयोटा, यहाँ पे बनेगा -2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे बनेगा -5 प्लस आयोटा, यहाँ पे बनेगा 4 आयोटा, 4 नहीं -4 आयोटा, -4 आयोटा। तो आप ध्यान दो कि मैंने इसको a माना था, मैंने 3 बार इस कॉलम को भी माइनस से मल्टीप्लाई करा, इस कॉलम को भी माइनस से मल्टीप्लाई करा और इस कॉलम को भी माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे मेरा बन गया -1 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करा, पहली कॉलम के साथ, दूसरी कॉलम के साथ, तीसरी के साथ, इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 इसके बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया -a, ये a था, ये माइनस है, तो ये बन गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मान लो मेरे पास एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसको मैं के ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर तो मेरा के रियल नंबर है, कोई के मेरा कोई रियल नंबर है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन ही बनेगी, स्क्यू हर्मिशियन ही बनेगी। बट अगर मेरा के आयोटा है तो के के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आयोटा ए बन जाएगी और आयोटा ए मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ये रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट कि ए मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे p मेरा क्या था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इसकी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको, p क्या है a प्लस a का ट्रांजुगेट। ठीक है, p मेरा ये है, जबकि q मेरा a माइनस a का ट्रांजुगेट है। ठीक है, अब ये तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, मैं सिमेट्रिक बोलने लगा था, ये तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है और ये हमेशा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगी।
ठीक है, मतलब मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो उसको मैं हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की फॉर्म की एडिशन में लिख सकता हूँ। जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांजुगेट के साथ प्लस करेंगे तो वो हर्मिशन बनेगा, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांजुगेट के साथ माइनस करेंगे तो स्क्यू हर्मिशन बनेगा। वैसे ही जैसे पीछे था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, ए का कोई एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज के साथ प्लस करेंगे तो वो सिमेट्रिक बनेगा, उसके ट्रांसपोज के साथ माइनस करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। वैसा यहाँ पे केस है, प्लस करेंगे तो हर्मिशन, माइनस करेंगे तो स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, तीसरा केस क्या है, तीसरे में मेरे पास ए और बी दोनों ही स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स दी हुई हैं, दो ही स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स दी हुई हैं। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, और ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये सारी की सारी भी स्क्यू हर्मिशन होंगी, स्क्यू हर्मिशन होंगी। यहाँ पे ए बी मेरा डिफाइंड होया है, ए बी मेरा डिफाइंड हो चुका है, ए बी इसमें दिया हुआ है कि ये स्क्यू हर्मिशन है, तो दोनों की माइनस जो होगी वो भी स्क्यू हर्मिशन होगी, ए बी माइनस बी ए वो भी स्क्यू हर्मिशन होगा। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की जरूरत है। यहाँ पे ए बी ए और बी ए बी ये भी स्क्यू हर्मिशन होंगी। ये तो ऑलवेज होगा सभी के लिए, जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करेगी, ये सबके लिए सेम ही है। अगर सिमेट्रिक में है तो ये सिमेट्रिक बनेगी, स्क्यू है तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी, हर्मिशन है तो हर्मिशन मैट्रिक्स बनेगी, और स्क्यू हर्मिशन है तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। जब मैं ए की पावर कोई इवन नंबर करूंगा, ए की पावर 2 करूंगा, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 8 टू ए की पावर 2n करूंगा, जब भी मैं इसकी इवन पावर करूंगा तो ये मेरी हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगी, हर्मिशन मैट्रिक्स। बट जब भी मैं इसकी ओड पावर करूंगा, A3, A5, A7, A2n-1, जब भी मैं इसकी ओड पावर करूंगा तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगी। वैसा ही जैसे कि मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक में तो जितनी भी पावर करो आप ए की पावर n फॉर ऑल n, वो सिमेट्रिक ही बनेगी, वो सिमेट्रिक ही बनेगी। यहाँ पे ए की पावर जितनी भी आप कर दो वो सिमेट्रिक ही बनेगी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में जैसे स्क्यू हर्मिशन में था, ए की पावर आप ओ इवन करो तो वो चेंज हो जाएगी सिमेट्रिक में, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक में चेंज हो जाएगी। वैसे ही जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में, स्क्यू हर्मिशन में था, स्क्यू हर्मिशन में जब हम इवन पावर कर रहे हैं तो वो हर्मिशन बन जाती है, लेकिन ओड पावर करने पे स्क्यू सिमेट्रिक भी A1, A3, A5 इसकी ओड पावर करने पे ये वैसे की वैसे ही रहती है, स्क्यू सिमेट्रिक रहती है, और ये ओड पावर करने पे स्क्यू हर्मिशन ही रहती है। लेकिन जब इसकी इवन पावर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, ये स्क्यू हर्मिशन नहीं रहेगी, ये फिर हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज, स्क्यू हर्मिशन के जो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज वो या तो 0 हैं या फिर इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, जैसे कि हमने वो पीछे वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में करा था, या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली। ठीक है, अब ये तो आप ध्यान में रख लो कि अगर 0 बिलोंग कर रहा है उसके आइगन वैल्यू सेट को, आइगन वैल्यू सेट को मतलब 0 किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है 0, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होगा, उस मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, मतलब ये है, अगर किसी मैट्रिक्स का अंदर 0 आइगन वैल्यू है, 0 आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसका रैंक जो है ऑलवेज लेस देन n होगा,
नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम चाहिए, तो एक तो कम हो गया ना कॉलम, ये रो, एक रो तो कम हो चुका, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन n होगा। एक कम है, एक कम है मतलब n से तो छोटा ही है, जितना इसका रैंक है ना और जितना इसका ऑर्डर है, मान लो ऑर्डर 3x3 है, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा, क्योंकि इसमें एक जीरो आइगन वैल्यू मिल चुकी है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो है, डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका रैंक लेस देन 3 होगा।